प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे साथी मुझे ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही है? डाटा सफिशिएंसी की पिछली क्लास जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें निश्चित रूप से मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूं। मैंने सिखाया भी अपनी ओर से बेहतर था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की लगातार शिकायतें थी कि भैया अभी थोड़ा कम समझ में आया है, क्योंकि वो मेरे प्यारे गुड्डा पहली बार पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत साथी मेरे प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर कम समझ में भी आया है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो परेशानी तब की बात होती है जब हमने 3-4 दिन पढ़ा, उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। शुरू में हमने जो भी काम पहली बार किया है, हर काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। हमने बोलना शुरू किया तो, चलना शुरू किया तो इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आई। आज की क्लास से आपका ये टॉपिक और भी बेहतर होगा और अगली क्लास में आप और भी बेहतर सीख रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक बार बढ़िया और शानदार तरीके से समझ। तो सभी प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो सभी प्यारे साथी एक बार बता दो भाई, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे और बताएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? हमें सवाल में एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद हमें यहाँ पर कथन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 6 मित्र हैं ABCDEF एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इनमें से कौन सी के एकदम एकदम बाएं बैठा है? ऐसे करके क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? जैसे ही पहला कथन है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी ए के बाएं, यहां पर ए होना चाहिए, थोड़ा सा यहां पर अभी मैं करेक्शन कराऊंगा, ध्यान से समझना। तो यहां पर सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी करेंगे। दूसरा, ई बी तथा एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। बी तथा डी के बीच 3 व्यक्ति हैं। एफ सी का निकटतम पड़ोसी है। सही है। अब ध्यान से समझना है। तो ये कहा रहा है सी ए के बाएं, यहां पर ए और लगा देना। तो क्वेश्चन बनेगा कि सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले जैसे मेरे पास अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करना है, पिछले वाले क्वेश्चन को ही सबसे पहले हम करने की कोशिश करेंगे। और पिछला वाला क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर हमने इन व्यक्तियों को यहां पर बिठाया। जो पहला वाला कथन है उसके आधार पर व्यक्ति कितने हैं? 6। तो हमने कहा ये 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 6 हो गए। ठीक है, ये इनका केंद्र हो गया। तो ऐसे देखेंगे, इसका राइट हैंड ये है, फिर पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। अब यहां से इसने सबसे पहले हमसे ये बोला है कि सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर, सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर, अगर ये ए है तो ए के बाएं पहला, दूसरा यहां पर सी हो गया, तथा एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है और एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए है। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए है, तो एफ के दाएं, एफ को यहां बिठा दो, एफ के दाएं 1 2 3 ए हो गया। कह रहा है बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं। हाँ भाई, तो इसने बोला है आगे कि बी ई का निकटतम पड़ोसी है। सवाल ने कहा है कि बी ई का निकटतम पड़ोसी है। ध्यान पूर्वक समझना।
आवाज बताना आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हाँ भाई बताओ। तो सवाल कह रहा है बीई का निकटतम पड़ोसी, बीई का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो बीई का निकटतम पड़ोसी है, इसने बोला सी के बाएं दूसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए है। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ अंतर है क्या? सी के बाएं दूसरे स्थान तथा एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए है, ओके। फिर ए यहां लगाने की जरूरत नहीं है, ए लास्ट में लगा हुआ है मेरे प्यारे साथी, ए लास्ट में लगा हुआ है। अब दोबारा से समझ लेना, जो ए मैंने सोचा ए यहां से गायब है, ए लास्ट में लगा हुआ है, तो हम पूरा सीक्वेंस क्या बोलेंगे एक बार समझ लेते हैं कि पूरा सीक्वेंस ही क्या बनेगा फिर। अब यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना भाई, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या है, कैसे कह रहा है। सवाल ने पहले यहां पर कहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए है। तो सी के बाएं दूसरे पर, अगर ये सी है तो सी के बाएं एक दो दूसरे पर, और एफ के कहा सी के बाएं दूसरे पर और एफ के दाएं तीसरे पर। तो एफ को यहां लिख दो, एफ के दाएं एक दो तीन, यहां पर ए हो गया। बात समझ में आ गई? अब ये एकदम ओके है, सही है मेरे प्यारे दोस्त, अब ये एकदम ओके हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि बी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो बी ई के पास आएगा। बी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि बी ई का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तो बी अगर ई का निकटतम पड़ोसी है, क्वेश्चन ने साफ बोला है कि बी ई, क्वेश्चन बोला है बी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो बी और ई में से कोई अभी आया नहीं है, तो जो बी और ई आएंगे इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक साथ आएंगे, एक पास आएंगे, तो यहीं पे ही तो आएंगे वो दोनों। तो बी यहां आएगा, ई यहां आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ई इधर आ जाए और बी इधर आ जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ई और बी इधर उधर आ जाएं। क्या ये बात हम प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ई और बी जब दो व्यक्ति एक साथ बैठेंगे तो सोचो कि दो सीट भी एक स्थान पर खाली होनी चाहिए, सही है। तो दो सीट भी एक स्थान पर खाली होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, तो वही कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि सी के एकदम बाएं कौन है, तो सी के एकदम बाएं पूछ रहा है। तो प्यारे साथी सीधी सी बात है कि यहां पर तो केवल डी ही तो बचा, तो सी के एकदम बाएं डी आएगा, अर्थात पहले वाले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सही है भाई। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से। सवाल में पहले वाले से तो सॉल्व हो ही गया, फर्स्ट कथन से सॉल्व हो गया, सेकंड वाले कथन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 व्यक्ति मौजूद हैं, 2 4 6, ये इन सब के राइट हो गए, ये इन सब के राइट हो गए, ऐसे ये देखेगा। पहला इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई बी तथा एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कहां बिठाऊं जब तक क्वेश्चन में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसमें दायां या बायां दिया जा रहा है। जिसमें दायां या बायां दिया जा रहा है मेरे प्यारे साथी, तब तक नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तो पूरी ही लाइन में कहीं भी दायां बायां नहीं है। बी तथा डी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एफ सी का निकटतम पड़ोसी है, तो दूसरे से तो हो ही नहीं सकता, केवल पहले से सॉल्व होगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट में दिया गया डेटा पर्याप्त है, जबकि सेकंड में पर्याप्त नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये बात समझ में आ चुकी है? थम्स अप करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी ध्यान से समझते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं
और दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा उसे समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताओ एक बार जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। हाँ भाई बताओ, ध्यान से समझना क्या कहा है इसने। सवाल कह रहा है एक कोड भाषा में सक्सेस किस प्रकार लिखा जाएगा। सक्सेस का कोड पूछा है, तो जो सबसे पहला तथ्य है उसे क्या बोला गया है, ध्यान से समझना। उसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को यहां पर बोला गया एक कोड भाषा में सक्सेस इज नेसेसरी एविल को 8145 लिखा जाता है। एविल इज एमोंगस्ट अस को 3874 लिखा जाता है। तो क्या मैं मात्र पहले वाले से ये बता सकता हूं, पहले वाले से, मात्र पहले वाले से क्या ये बता सकता हूं कि सक्सेस का कोड कितना हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त कोशिश करो, सक्सेस का कोड बता सकता हूं तो आप लोग कहेंगे सक्सेस इज नेसेसरी एविल, केवल यहां पर सक्सेस है। दूसरे लाइन में जो यहां पर बोला गया है एविल इज एमोंगस्ट अस को, इसमें तो सक्सेस नहीं है, तो कॉमन जब सक्सेस केवल ऊपर है तो वही होना चाहिए। तो हमने यहां पर बोला इसका कोड 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 यहां भी आया है और इसमें सक्सेस नहीं आया। इसका कोड 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 मेरे प्यारे साथी यहां नहीं आया, तो 1 और 5 ही बचे। तो अब अगर मैं 1 और 5 की बात करूं तो 1 होगा या 5 होगा, ये तो नहीं बताया जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वाले कथन से आप इस प्रश्न का आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। पहले वाले से आप इस प्रश्न का आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलो अब हम दूसरे वाले से समझते हैं, केवल दूसरे वाले से। तो ये कह रहा है मार्केटिंग इज मैजिक मंत्रा, इसमें तो सक्सेस है ही नहीं। इसमें कह रहा है सक्सेस मंत्रा इज मार्केटिंग, इसमें सक्सेस है। तो इसका जो कोड है, तो अगर एक केवल इसमें ही सक्सेस है तो इसका कोड क्या हो सकता है। सर क्या 4 हो सकता है, नहीं क्योंकि 4 ऊपर भी आया है। सर क्या 2 हो सकता है, नहीं क्योंकि ऊपर भी आया। तो 5 होगा या 6, सर 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 भी ऊपर आया है। तो सक्सेस का जो कोड होगा वो 5 होगा, सक्सेस का जो कोड होगा वो 5 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या आया कि सक्सेस का कोड जो आपने 5 बताया है वो दूसरे वाले कथन से बताया गया है। बात आ रही है समझ में, दूसरे वाले कथन से बताया गया है। बात आ रही है। तो हमने क्या बोल दिया, केवल सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाए। सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। भाई दूसरे वाले को पढ़ के खुद चेक करो। यहां पर कह रहा है मार्केटिंग इज मैजिक मंत्रा के लिए 4629 लिखा जाता है, सक्सेस मंत्रा इज मार्केटिंग के लिए 2564 लिखता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब सक्सेस केवल दूसरे स्टेप में है तो फिर इसका कोड भी तो केवल दूसरे में ही होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में आपने चीज पढ़ी थी कि दोनों के दोनों कोड और डिकोड एक साथ ही चलते हैं, एक जाएगा तो दूसरा जाएगा, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि यहां पर 4 हमने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि वो ऊपर भी दे रखा था जबकि ऊपर सक्सेस नहीं था। हमने यहां पर बोला कि 2 भी गलत हो गया क्योंकि वो यहां नहीं था, और 6 भी गलत हो गया क्योंकि वो यहां था। 2 भी ऊपर था इसलिए भी गलत हो गया। तो 5 ही ऐसा है जो केवल दूसरे पॉइंट पर है क्योंकि हमें दूसरे से ही रिलेटेड बात बतानी है। ठीक है, तो जो जवाब हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, वो जवाब हो जाएगा
केवल सेकंड का ही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। गणेश रावत भाई पढ़ ले, गणेश भाई पढ़ ले मेरे दोस्त। चलो बताओ जल्दी से, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये टॉपिक एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है, एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है, बताओ। करो कोशिश सवाल करने की, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को देखो कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं कौन से पहले कथन से दे सकता हूं कि नहीं, दूसरे से दे सकता हूं कि नहीं, या पहले से भी नहीं दे सकता, दूसरे से भी नहीं दे सकता, तो क्या दोनों को जोड़ के दे सकता हूं। ऐसे सोचा करो, सब कुछ बेहतर समझ में आएगा। फिर समझो सवाल क्या है और कैसे हमें इसका आंसर करना है, ये चीज हमें समझनी होगी। सवाल को बढ़िया तरीके से समझना है। कह रहा है जोसेफ सप्ताह के किस दिन पैदा हुआ था। कहने का मतलब है कि मुझे जो जानकारी निकालनी है वो जानकारी ये निकालनी है कि जो जोसेफ का जन्म हुआ था वो सप्ताह के कौन से दिन हुआ था, ये जानकारी निकालनी है। तो यहां पर जो पहला वाला कथन है, पहला कथन यह है कि जोसेफ का जन्मदिन उसकी बहन के जन्मदिन के बाद था। अब एक बात बताओ, जोसेफ का जन्मदिन उसकी बहन के जन्मदिन के दिन के बाद था। अगर बहन का जन्मदिन देता, कह देता कि भैया बुधवार को था बहन का जन्मदिन, तो मैं एक अंदाजा लगा लेता कि चलो कोई बात नहीं है, जब बहन का बुधवार को तो हो सकता है जोसेफ का एक दिन बाद बृहस्पतिवार को। लेकिन यहां पर तो बहन का भी नहीं बताया। अब ऐसा तो है ही नहीं कि 2 ही दिन होते हैं वीक में, भाई बात तो ये है कि 7 दिन होते हैं वीक में, और 7 दिन में कहीं एक व्यक्ति के बारे में बताए और दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ ले, तो प्यारे साथी वो भी लगभग तभी संभव है जब 2 ही दिन हो। यहां पर तो 7 दिन है और बताया भी किसी के बारे में नहीं है, और पूछ रहा है कि जोसेफ का दिन कब है, तो मैं तो नहीं बता सकता ना। चलो आगे ध्यान से समझना, आगे सवाल क्या कह रहा है। जोसेफ सप्ताह के तीसरे दिन पैदा हुआ था। तो एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, जोसेफ सप्ताह के तीसरे दिन पैदा हुआ था। इस कॉन्सेप्ट में कुछ लोग यूं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें क्या पता जोसेफ तीसरे दिन बोला इसने, तो तीसरा दिन हमें क्या पता, सोमवार से शुरू करें, बुध से करें, संडे से करें, ट्यूसडे से करें, फ्राइडे से करें, किससे शुरू करें। तो भैया पहला दिन हमेशा सोमवार माना जाता है। बात आ रही है समझ में, पहला दिन हमेशा सोमवार माना जाता है। तो तीसरे दिन की बात कर रहा है, तो पहला सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, अर्थात वेडनेसडे को इसका जन्म हुआ। कथन सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये आंसर इसका हो जाएगा। सही है, ये आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहां तक किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड में दिया गया डाटा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। सवाल को ध्यान से समझना है भैया। कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ाऊंगा राहुल कुमार प्रसाद, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, सब चीज पढ़ाऊंगा मेरे भाई, दिक्कत क्यों ले रहे हो, धैर्य तो रखो। सब चीज एक बात बताओ, एक एक करके ही तो टॉपिक कंप्लीट हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक साथ ही 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं? वो संभव ही नहीं है, एक एक करके ही कंप्लीट होंगे। लेकिन सिलेबस आपके एग्जाम से इतना पहले करा दूंगा कि आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने रिवीजन के लिए भरपूर टाइम मिलेगा, ये मेरा वादा है। परेशान मत हुआ करो, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ने कहा है कि के कितने पुत्र हैं।
के कितने पुत्र हैं, तो पहले वाले से करके चेक करते हैं। ये कह रहा है कि एम और टी डी के भाई है। अगर डी के भाई की बात करूं तो एम और टी डी के भाई हैं, तो एम भी प्लस है और टी भी प्लस है। एम और टी डी के भाई हैं, तो एम और टी दोनों के दोनों डी के भाई हो गए। अब मुझे ये बता दो भाई, एक चीज फिर से सुनो, जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, पहली चीज तो ये, तुमको जल्दी जल्दी कॉपी पेन करने की नहीं होनी चाहिए। तुमको मेरी बात समझ तो लेनी चाहिए, पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूं क्वेश्चन में, क्वेश्चन है कैसा, ये बात तो समझो कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। ध्यान से समझो, सवाल ने यहां पर क्या बोला है, सवाल ने यहां पर लिखा है, सवाल ने यहां पर लिखा है कि के कितने पुत्र हैं। हमें एक जानकारी निकालनी थी कि के कितने पुत्र हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ने पहला कथन बोला है एम और टी डी के भाई हैं, तो मैंने इसके आधार पर निकाला एम और टी दोनों भाई हो गए, दोनों प्लस हो गए, डी के भाई हैं तो डी के बराबर वाली पीढ़ी में हो गए। भाई देखो, मेल के लिए मैं प्लस लगाता हूँ, फीमेल के लिए मैं माइनस लगाता हूँ, और एम और टी दोनों के दोनों मेल है तो प्लस लगाया, और डी के भाई हैं तो डी की ही तो पीढ़ी में होंगे। पीढ़ी जानते हो ना, हमारी पीढ़ी में हम, हमारे भाई बहन सब हैं, हमसे एक पीढ़ी ऊपर पापा मम्मी चाचा चाची मौसा मौसी है ना, फूफा फूफी, ये सब होते हैं। एक पीढ़ी नीचे हमारे बच्चे होते हैं, दो पीढ़ी ऊपर दादाजी और दादी होते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट है। तो क्या इससे ये पता चल पा रहा है कि के कितने पुत्र हैं? कोई पता नहीं चल पा रहा। अब जब पहले से सॉल्व नहीं हुआ तो अब मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड से ही हो जाए। तो सेकंड से जब मैंने कोशिश की तो इसने कहा है डी एन व के की एकमात्र पुत्री है। इसने कहा है डी एन व के की एकमात्र पुत्री है। कौन? डी। किसकी? एन और के की। तो एन और के, ये हो गए एन और के, तो एन और के की एकमात्र पुत्री का नाम क्या है? डी। और डी कौन हो गई? पुत्री है तो माइनस। ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं केवल दूसरे वाले से सॉल्व कर सकता हूं? बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब दूसरा वाला देख रहे हो तो पहले वाले की मदद नहीं लेनी है। केवल दूसरे वाले से अगर कर रहे हो तो बताओ, क्या आप यहां पर जवाब दे सकते हो? क्या यहां बता सकते हो कि के कितने पुत्र हैं? के यहां तो कोई पुत्र ही नहीं दिख रहा है, तो डी केवल एक पुत्री दिख रही है, पुत्र तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, पहले से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, क्या ये क्वेश्चन दोनों को जोड़कर हो सकता है? दोनों को मिलाकर हो सकता है? कोशिश कर लेते हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कॉन्सेप्ट बोल सकता हूं दोनों को मिलाकर? दोनों जब भी मिलेंगे जब एक कॉमन होगा। कॉमन कौन है? डी कॉमन है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को मिलाने के लिए डी को ले लिया यहां पर, क्योंकि डी कॉमन है। मेरे प्यारे साथी, जैसे ही मैंने डी को यहां पर लिया तो डी के बराबर में एम और टी आ गए, एम और टी आ गए। डी के बराबर में एम और टी आ गए, और टी से यहां डी के जस्ट ऊपर कौन है? के, और के बराबर में कौन है? एन। तो मेरे प्यारे साथी, एम और टी तो दोनों प्लस हैं, और डी कौन है? माइनस है। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। नाम पूछे कौन कौन है? एम और टी। सर डी पुत्र क्यों नहीं? क्योंकि वो लड़की है, माइनस है, वो फीमेल है। पूछता कुल संतान कितनी है? 3 संतान है जी, डी एम टी। पूछे कितने पुत्र हैं, तो डी को हटा दो, डी पुत्री है तो एम और टी पुत्र है। अब समझ में आया कि नहीं? बोलो एक बार। कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है, लेकिन हमने सीखा कितनी शिद्दत से है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब बहुत सारे लोग कह रहे नहीं ये तो चैप्टर ऐसा बोरिंग है, ये है वो। भैया बोरिंग तो दुनिया की हर चीज है। अब तुम देख लो, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ेगा। हर चीज बोरिंग है। तुमको ये लगता हो पढ़ने में मजा आएगा, आनंद आएंगे, तो आनंद भैया पढ़ने में ना आए करे। तुमको ये लगता हो कठिन चीजें हैं, पेपर में आ जाती हैं, तो कोई मतलब नहीं होता इन बातों का, कौन कठिन है कोई नहीं है।
सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब जो होगा वो होगा दोनों से मिलकर हुआ है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सही है। अभी मैंने ना एक चीज लिखी थी, मतलब लिखी क्या थी, ऐसे ही कहीं से सुनी थी, तो बस ऐसे ही मैंने सुन के लिख लिया। तो एक बार तुम लोग बताना कैसी है, फिर मैं इस पर एक शॉर्ट सा बना दूंगा। अगर मतलब तुम ठीक ठाक बताओगे तो, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना। जो मतलब थोड़ा माता के ऊपर है, बताना एक बार। अगर इस पर एक शॉर्ट बनाया जाएगा, मतलब इसे बोल के बढ़िया, तो कैसा रहेगा? ठीक है, पहले मैं तुमसे सलाह ले लेता हूं। तो ये है कि जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी अक्सर यही होता है, पता नहीं कब घर के कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना ही बंद हो जाती है। तुमने तुमने आखिरी बार माँ को आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? और कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिर आखिरी बार कब कहा था कि माँ जच रही हो, कुछ भी हो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो कि उसे केवल तुम्हारा कमरा सजाना या स्वेटर बुनना ही अच्छा लगता है? अरे माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, और दुनिया की हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। एक बार जरूर बताना भाई कैसी व्यवस्था रही इसकी। मतलब मैं से ना थोड़ा सा संशय में था कि सुनानी चाहिए कि नहीं, मतलब बताना एक बार कैसा रहा है। ये वास्तविकता तो है ही कि वास्तव में हमारे लिए पूरी सबके हमारे पास सबके लिए समय है, पर अपनी माँ के लिए समय नहीं है। सभी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। बताएंगे भाई सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सब लोग कह रहे हैं सर गजब है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मतलब तुम्हें अच्छी लग रही है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आ जाओ एक बार इस क्वेश्चन पर जल्दी से। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल ने कहा है, जो क्वेश्चन पूछा है ध्यान से समझो। हाँ भाई, क्वेश्चन ने कहा है कि डी का पी से क्या संबंध है? डी का डी का पी से क्या संबंध है? तो ध्यान से समझना। पहले वाले कथन से सॉल्व कर रहा हूं। पहले सबसे पहले पहले वाले से ध्यान से समझो। 100% सही है भैया, बेहतरीन है भैया, दिल को छू लिया, बहुत अच्छा। तो फिर ठीक है, तो फिर मैं करता हूँ कोशिश इस पे बनाने की, बोलने की। ठीक है, मतलब अभी तो मैंने तुमको ऐसी तुमसे राय ली है, बस अभी तो इस तरीके से बोलेगी, बढ़िया तरीके से एडिट वेडिट हो गया तो और भी अच्छी लगेगी। ठीक है, फिर इसे बना लेते हैं। मतलब यहाँ तो घर वाली बात है, मुझे इस पे संशय था कि ये बढ़िया बनेगी नहीं बनेगी, तो फिर मैंने इस वजह से मैंने कि चलो बोल ही देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहा है डी का पी से क्या संबंध है। पहला है कि एम की बहन ने आर से विवाह किया है। अगर ये एम है तो एम की बहन ने अर्थात इस माइनस ने आर से विवाह किया है, आर इसका पति है। ध्यान से सुनना, जब मैंने पहले वाले से सॉल्व किया है तो क्या मैं यहां पर डी का पी से क्या रिलेशन है ये बता सकता हूं? सर पहले वाले में डी और पी कहीं मौजूद ही नहीं है। जब डी और पी कहीं मौजूद ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि डी का पी से क्या रिश्ता है? पहले से तो बात ही नहीं बन रही है, पहले से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। सही है, दूसरे से कोशिश करता हूं। दूसरा क्या है? दूसरा ये कहता है आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है।
आर के भाई ने जो शादी की है, ध्यान से सुनना, सेकंड वाला ये कहता है कि आर के भाई ने अर्थात इस प्लस ने जिससे शादी की है वो पी की बहन है। ऐसी तो बनेगी। आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है। मुझे ये बताओ, सवाल ने कहा है आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है, तो आर का भाई है, आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है, तो इन दोनों की शादी हुई है। जो भाई है वो आर का है, जो बहन है वो पी की है। तो डी का तो पी से मैं यहां भी रिलेशन नहीं बता सकता। अब बात यह है कि अगर दोनों को जोड़ के व्यवस्था बन जाए, तो सर व्यवस्था बनाने के लिए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, पहले से भी नहीं हो रहा, दूसरे से भी नहीं हो रहा। जब पहले से भी नहीं हुआ, दूसरे से भी नहीं हुआ, तो अब क्या कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ही है, दोनों को जोड़ के चेक कर लो जी। यही तो मामला है भाई, जब किसी से नहीं हो रहा तो दोनों को जोड़ के चेक कर लो। तो जब मैं इसे जोड़ के चेक कर रहा हूं, तो इसने कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन कौन है, आर, तो आर को मैंने यहाँ पे ले लिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि आर को कॉमन ले भी लूंगा तो डी तो फिर भी कहीं नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले से भी नहीं हुआ, दूसरे से भी नहीं हुआ, और अगर दोनों को जोड़ के करूं तो आर की तो पता चल रही है, लेकिन आगे कैसे पता चल पाएगी कौन माइनस है कौन प्लस है, किसका क्या नाम है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर तो ये आएगा कि फर्स्ट और सेकंड का जो आंकड़ा है वो मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, तो वो जो है मिलकर भी उत्तर नहीं दे पा रहा है। दोनों कथनों का जो आंकड़ा है वो मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे इस प्रश्न को और बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी इसका आंसर। सवाल ने क्या कहा है समझ लेते हैं। आरती का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आता है? जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है कि आरती का जो जन्मदिन है, आरती का जो जन्मदिन है वो सप्ताह के किस दिन आएगा। कहने का मतलब सोमवार को, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्रवार को, कब आखिरकार कौन सा दिन होगा। तो पहला वाला कहता है कि सोनू को ठीक याद है कि आरती का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन रविवार से पहले है। मेरे प्यारे साथी, जब मैं फर्स्ट कथन के आधार पर सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब है सोनू को याद है कि बुधवार के बाद है और रविवार से पहले है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके बाद बोलता है और जिससे पहले बोलता है उनको हम बीच में, उनको हम मतलब लिखते नहीं है, उनके बीच बीच वालों को हम लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि बुधवार के बाद, तो बुधवार के बाद बृहस्पति हो गया, शुक्रवार हो गया और शनिवार हो गया। इंग्लिश में लिख दूं तो इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो बुधवार यानी वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 3 दिन निकल के आ रहे हैं। एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रही है कि कौन सा दिन है। 3 दिन आए हैं, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार। सही है मेरे प्यारे साथी, ये 3 दिन आए। अब अगर हम सेकंड वाले के आधार पर करें तो इसने कहा राज को अच्छी तरह याद है कि आरती का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन मंगलवार के बाद है। मंगलवार के बाद यानी बुधवार, वेडनेसडे और थर्सडे। मेरे प्यारे साथी, इसने यहां पर शुक्रवार से पहले बोला है तो शुक्रवार नहीं लिखना है। ठीक है,
तो हमने क्या बोला, हमने बोला इन दोनों में कॉमन कौन है वो चेक कर लो। तो कॉमन कौन हो जाएगा, थर्सडे कॉमन है। तो भाई अगर मान के चलो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर करूं, अब मानकर चलो फर्स्ट से भी नहीं हुआ, सेकंड से भी नहीं हुआ, अब इन दोनों से मिलके करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर थर्सडे और यहाँ पर थर्सडे कॉमन है, तो इसका मतलब थर्सडे को इसका जन्मदिन है, थर्सडे को है इसका जन्मदिन, सही है। तो थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो मिलकर आंकड़े हैं वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है प्यारे साथी, ये आपका टॉपिक था, अब एकदम कंप्लीट हो चुका है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक एकदम लगभग कंप्लीट है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस टॉपिक में एक्चुअल में कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी टॉपिक, वही सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सब कुछ वही चीजें हैं। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, सॉल्व किस किस से हो रहा है, कुछ बाकी टॉपिक अलग नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, बहुत ज्यादा तो नहीं आते, एक क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे कल एक नए टॉपिक के, कल नहीं सॉरी परसों, कल आपका ऑफ रहेगा रीजनिंग की क्लास का, कल रीजनिंग क्लास नहीं चल पाएगी। ठीक है, बाकी परसों से मैं आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।